अब समय हो गया है श्रीमद् भगवद गीता का के 20 श्लोक का। तो यह अध्याय 1 से लिया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कन्पिन्धवजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्ये पाण्डवः हृकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। तो श्लोक का अर्थ जानते हैं। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन और धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो ये वचन उस समय कहे गए जब पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। तो चलिए इसका तात्पर्य समझते हैं। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। तो इसीलिए वो सब निरुत्साहित थे, यानी कि उत्साह उनका खत्म हो चुका था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। तो इसलिए उनको देखकर भी वो भयभीत हो रहे थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम और हनुमान दोनों उपस्थित थे। तो हनुमान जी ध्वज पर थे और हनुमान जी श्री राम के भक्त थे, तो इसीलिए राम और हनुमान दोनों ही उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं। जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्व परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो समझ में आया आप सभी के क्यों दुर्योधन भयभीत थे? क्योंकि उनके ध्वज के ऊपर हनुमान जी का चिन्ह अंकित था और श्री राम के रूप में स्वयं श्री कृष्ण उनका रथ चला रहे थे। तो इसलिए दुर्योधन पक्ष भयभीत था, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे जो सामने पक्ष है उसकी विजय निश्चित है। आशा करती हूँ इसका तात्पर्य आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आगे के श्लोक भी आपको लगातार प्राप्त होते रहें। अंत में हरे कृष्णा राधे राधे।